स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल पर। वेलकम रिस्पेक्टेड लिसनर्स एंड स्टूडियो व्यूअर्स। आई वार्मली वेलकम यू ऑल टू माय चैनल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नाउ लेट्स बिगिन। आज हम फिर जो है एक बहुत अहम बात पे चर्चा करने वाले हैं। एक अहम बात फिर हम कहने वाले हैं आप सबों से, वो ये कि आप इतने सालों से देख रहे होंगे कि हमारे जो देश की जो पॉलिटिक्स है वो दिन ब दिन जो है बहुत ज़्यादा कम्युनल होती चली जा रही है। बहुत ज़्यादा कम्युनल पॉलिटिक्स होती चली जा रही है और इसके गलती हम या इसकी वजूहत हम किसे देंगे। देखिए, पहले सेकुलर पार्टियों की तूती बोलती थी हमारे देश में और सेकुलर पार्टियाँ बहुत मजबूत थी, लेकिन उनके ताकत में पावर में रहते हुए कम्युनल पावर और कम्युनल पॉलिटिक्स बढ़ती चली गई। चाहते तो वो उसे रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। चाहते तो उन्हें रोक सकते थे, लेकिन जितनी ताकत से रोकना चाहिए था अगर वो रोक देते तो मामला ही ख़त्म हो जाता। लेकिन क्यों रोके, है ना? तो मुसलमानों आप कब तक बेवकूफ़ बनते रहेंगे आप? और देखिए, अगर आपकी अपनी सियासी ताकत नहीं होती है, कोई भी पाएगा आपको कुचल देगा, कोई भी पाएगा आपको गुलाम बना लेगा, कोई भी पाएगा आपको दबा लेगा। अगर आपकी अपनी लीडरशिप नहीं होगी तो कौन आपको रास्ता दिखाएगा? कोई और होगा, कोई ना कोई बहाने बनाएगा। जिसके दिल में अगर उसके दिल में आपके लिए हमदर्दी नहीं है तो वो आपके लिए रास्ता क्यों निकालेगा? कोई भी बहाना बनाएगा, आप दबते चले जाएंगे। दूसरी बात कि देखिए, मुसलमानों का लीडर कैसा हो। देखिए, मैंने जो कुरान करीम को समझा है और हदीस को समझा है, तो मुझे यही समझ में आती है बात कि मुसलमानों का लीडर खुद एक मोमिन होना चाहिए, एक मर्द मोमिन होना चाहिए, एक मर्द मुजाहिद होना चाहिए। अब मुजाहिद के मीनिंग जो है हमारे सुनने वाले वो मतलब ना ले नेगेटिव मानी, मतलब एक बहादुर, एक पॉजिटिव माने के लिए, ठीक है? मुजाहिद को नहीं, टेररिज्म, ठीक है? तो ऐसा होना चाहिए। डरपोक बुज़दिल नहीं होना चाहिए कि जालिम के जो है चापलूसी करने लगे, जैसे कि है हमारे देश में से बहुत सारे जो मौलवी में भी हैं, लेकिन जो है हुकूमत के डर से जो है हुकूमत की चापलूसी करना शुरू कर देते हैं। गलत को गलत बोलने के बजाय वो गलत को सही बोलना शुरू कर देते हैं। खुद भी मैनिपुलेशन के शिकार होते हैं, पूरे समाज कौम को भी मैनिपुलेटिव करना शुरू कर देते हैं, मैनिपुलेशन का शिकार बनाना शुरू कर देते हैं। तो मुझे समझ में आई बात कि खुद मुसलमानों में क्यों हो, मैं बता रहा हूँ। इसका एक लॉजिकली वजह भी बताता हूँ। मान लीजिए कि अगर राहुल गांधी हमारे किसी इशू पर बात उठाते तो आप देखिए कि सेकुलर पार्टियाँ जो है हमारे जो रिलीजियस के जो मसाइल होते हैं, जो मुसलमानों के जो मजहबी मसाइल होते हैं, मुसलमानों के जो तहजीबी मसाइल होते हैं, इंग्लिश में कहें उसे या हिंदी में कहें तो जो कल्चरल इश्यूज़ होते हैं, जो तो उस पर ये लोग उतनी दिलचस्पी भी नहीं लेती हैं उतना कि अब बोलेंगे भी तो क्या बोलेंगे। देखिए, ना इन लोगों को इमोशनली लगाव है और ना ही इन लोगों को उतना मालूम है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर और ज़्यादा हम खुल करके बात करते हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इन्हें कुरान करीम की कितनी समझ है या हदीस की कितनी समझ है, दीन की कितनी समझ है, हमारी जो तहजीबी है, हमारी जो इस्लामी तहजीब है, हमारा जो इस्लामी सकाफ़त है, उसके बारे में इन दोनों लीडर को या और सेकुलर लीडरों को क्या मालूम है? कुछ भी नहीं। अच्छा, दूसरी एक बात और भी है कि इन्हें लगाव भी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी हुई, गुस्ताखी हुई हमारे देश में, तो ये लोग उतनी मजबूती से भी आए नहीं जो जैसा कि आना चाहते। क्यों आएंगे? देखिए, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो दिली लगाव और वो जज्बाती लगाव एक मुसलमान का ही हो सकता है, एक मोमिन का ही हो सकता है। मुनाफिक कभी नहीं होगा, मुनाफिक का होगा दिखावा होगा। और इन्हें भी क्यों होगा? क्योंकि तो इसलिए आप देखेंगे आपकी जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब यहाँ बात आती है कहीं भी, तो मुसलमान उसके लिए कितना जज्बाती हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जज्बाती लगाव है। तो ये सब चीज़ के इश्यूज़ को कौन सॉल्व करेगा? तो देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुसलमानों का लीडर खुद मुसलमानों में ही होना चाहिए। रह गई बात और सेकुलर पार्टियाँ, तो उनसे हमारे सियासी मामला हो सकते हैं, उनसे हमारे दुनियावी सारे मामला हो सकते हैं, सभी से, और होने भी चाहिए। हमें सभी से बेहतर ताल्लुकात रखना है, बेहतर मामला रखना है, हर से, सभी नॉन मुस्लिम से, सभी लोगों से। लेकिन लीडर अपने में ही होना चाहिए, क्योंकि इतने सालों का तजुर्बा है हमारा, हम मुसलमानों का, कि हमने दूसरों पे जो हमारे
मज़हब में से नहीं था, दूसरे में से था, उनके साथ भी हम गए, बरसों से वोट देते रहे, नतीजा क्या निकला। आज देखें कि छोटी सी पार्टी है और छोटी सी उसके कुछ कैंडिडेट हैं, छोटे से कुछ जीते हैं, वो कितनी मजबूती से आवाज़ उठाते हैं, कितनी मजबूती से बात रखते हैं। देखिए, उनसे बहुत सारे लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में हर किसी को इख्तलाफ का अधिकार है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन है और वो मुसलमानों की बात को जितने खुल करके रखते हैं और जितने ठोस तरीके से रखते हैं, जितने मजबूत तरीके से रखते हैं और जितना खुल करके वो बोलते हैं मुसलमानों के जो मुखालिफिन हैं, तो ऐसे किसी पार्टी या किसी लीडर की ऐसी जो ना इतनी जो है वो कर सकते हैं, ना अब तक ऐसा किया है, ना आगे भी ऐसा कर सकते हैं, इतना खुल करके बोलना, इतना साफ साफ बोलना। जबकि अभी जो हालात है, मुसलमानों को ऐसे ही लीडर चाहिए, ऐसे ही लीडर चाहिए